अंतिम के 40 दिनों में फिजिक्स कंप्लीट कैसे कर सकते हैं। तो नमस्कार प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे। तो आप लोगों के इतने सारे कमेंट आ रहे थे कि भैया फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी बताओ। लगातार 2 दिन से इतने ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं और मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई देता हूँ कि भाई 2 दिन रुको, 2 दिन रुको। तो आज वो दिन आ गया है और ये फिजिक्स का है, इसके बाद केमिस्ट्री का भी आ ही जाएगा। तो आप लोग टेंशन ना ले, बिल्कुल अपना पढ़ाई करते रहे, सब कुछ मिलेगा धीरे धीरे, क्योंकि टाइम लगता है, कुछ ये सब बनाने में टाइम लगता है। तो आप लोग अपना पढ़ाई कंटिन्यू करें। हाँ, एक और प्रॉब्लम है आप लोगों के साथ ये कि आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हैं और बाद में वही चीज़ कमेंट में पूछते हैं जो मैं वीडियो में बता चुका होता हूँ। तो अगर आपके पास टाइम कम है तो 1.5x पे देखो, 1.75x पे अगर सुन सकते हो हमें तो उस पे देखो। लेकिन अपना स्पीड बढ़ा के वीडियो कोशिश करो पूरा वीडियो देखिए। कम टाइम है तो अपना स्पीड बढ़ा के देखिए, लेकिन वीडियो पूरा देखिए। क्योंकि आप अभी कुछ स्टूडेंट होंगे जो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, बस ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो बीच में क्या है, इसे कैसे करना है, इसमें मैं क्या करवाऊंगा, ये नहीं देखते हैं। जिससे क्या होता है कि वो कमेंट में फिर पूछते हैं और उनको प्रॉब्लम होती है। तो चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये जो चैप्टर है वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप वीडियो पूरा देखिए कि करना कैसे है, किस चीज़ को कैसे पढ़ाई करनी है, तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो वीडियो को स्पीड करके देखिए लेकिन पूरा देखिए। और लास्ट में कमेंट में पूछिए, अगर पूरा वीडियो देखने के बाद आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट में पूछिए। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। जितने भी स्टूडेंट कमेंट करते हैं, जितने भी भाई कमेंट और बहनें कमेंट करते हैं, उन सबका रिप्लाई मैं देता हूँ, हर एक चीज़ का रिप्लाई मैं देता हूँ। तो पूरा वीडियो देखने के बाद अगर कोई डाउट रह जाता है तो पूछिए, उसका भी रिप्लाई दूंगा। तो चलिए आज का जो सेशन है उसे स्टार्ट करते हैं कि जो अंतिम का 40 दिन बचे हुए हैं उसमें फिजिक्स आप किस तरीका से पढ़ें और मात्र 40 दिन में उसे कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये वीडियो स्पेशली ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदी वालों के लिए या फिर इंग्लिश वालों के लिए, ये इंग्लिश वाले भी कर सकते हैं, ये हिंदी वाले भी कर सकते हैं और इंग्लिश वाले भी कर सकते हैं। तो ये दोनों स्टूडेंट्स के लिए वीडियो फायदेमंद है, बिहार बोर्ड क्लास 12 के। तो पहले ना इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात कर लेते हैं, उसे करना कैसे है उस पर भी बात करेंगे। वीडियो स्पीड करके देख लो लेकिन पूरा देखो, ठीक है, तभी कुछ सीख पाओगे, आधा अधूरा ज्ञान बेकार होते हैं। तो पहले ना इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात करते हैं, और ये जो चैप्टर यहाँ पे लिखे गए हुए हैं साइड में, जो जो चैप्टर आप देख रहे हो, इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स हैं, इसे आप वन शॉट के थ्रू कंप्लीट करोगे। ऐसा नहीं कि पूरा डिटेल वे में पढ़ने लगेंगे। पूरा डिटेल वे में पढ़ोगे तो एक ही चैप्टर को पढ़ने में आपको 15 दिन टाइम लगेंगे, ठीक है। तो इसे ना वन शॉट के थ्रू करना है। वन शॉट क्या होता है भैया? तो वन शॉट एक ऐसा सीरीज होता है, यूट्यूब पे जाकर सर्च कीजिए, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड एनसीईआरटी वन शॉट। मतलब 1.5 घंटे 1 घंटे में पूरा चैप्टर आपको समझा दिया जाता है और उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो इसका कंप्लीट वीडियो नहीं देखना है, एक ही वीडियो में एक चैप्टर जहाँ खत्म हो वो चीज़ देखना है। तो इंपोर्टेंट चैप्टर्स में क्या है, पहले इंग्लिश मीडियम वालों की बात कर लेते हैं, उसके बाद हिंदी पे आते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। फर्स्ट क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। देन क्या है, करेंट इलेक्ट्रिसिटी। ये जो इंपोर्टेंट चैप्टर है, इससे क्लास 12 बिहार बोर्ड में इसके जो वेटेज होते हैं, क्वेश्चन के सबसे ज्यादा वेटेज होते हैं, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप इतना कंप्लीट कर जाओगे तो लगभग आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जैसे मैंने मैथमेटिक्स में बताया कि लगभग 100 मार्क्स हो जाता है, तो इसमें 70 मार्क्स हो ही जाएगा। तो फर्स्ट क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, देन करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हाँ, इसके जो सब्जेक्टिव होंगे वो भी आपको मिलेंगे, पहले वीडियो यहाँ देखो, ठीक है, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, सेमीकंडक्टर और मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में 2 टॉपिक आएंगे, परमाणु और नाभिक जो है, ठीक है, एटम्स एंड न्यूक्लियाई। तो ये जो 7 चैप्टर हैं, इंपोर्टेंट चैप्टर है, ये बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट चैप्टर है, बस इतना ही करना है। हाँ, मैंने इसमें मैग्नेटिक ऐड नहीं किया है क्यों, वो थोड़ा हार्ड होता है और उससे क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन अगर आप इतना कर जाओ तो इससे भी हो जाएंगे आपके, बहुत कुछ हो जाएंगे, बहुत हद तक हो जाते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो क्वेश्चन बैंक पलट के देख लो, मैं प्रूफ भी दूं क्या? प्रूफ यहाँ पे साइड में एक फोटो में लगा देता हूँ, यहाँ पे देख लो। 2021 में ये जो पूछे गए हैं, 2020-21 में जो पूछे गए हैं, उसमें देख लो कि कितना वेटेज रहता है, बस इतना से, और कितना मार्क्स का आता है। तो ये क्या हो गया, इंपोर्टेंट चैप्टर्स ये किसके हो गए, इंग्लिश मीडियम में हो गए, ठीक है। अब हिंदी वालों के लिए भी बात करते हैं भैया। चलिए, तो हिंदी में क्या है, वही है, उसका हिंदी नाम लिख दिया गया हुआ है। पहला क्या है, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। उसके बाद क्या है, विद्युत धारा। उसके बाद क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगे। उसके बाद क्या है, किरण प्रकाशिका। उसके बाद क्या है, तरंग प्रकाशिका। उसके बाद क्या है, अर्धचालक। उसके बाद क्या है, परमाणु और नाभिक, ठीक है। तो विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, विद्युत धारा, विद्युत चुंबकीय तरंगे, किरण प्रकाशिका, तरंग प्रकाशिका, अर्धचालक, परमाणु और नाभिक। ये क्या हो गया, इंपोर्टेंट चैप्टर हो गया। और इसे आप कैसे कर सकते हो, वन शॉट के थ्रू करोगे, ठीक है। इसको आप कैसे करोगे, वन शॉट के थ्रू करोगे, ठीक है, वन शॉट के थ्रू करना है। और उसे पढ़ना कैसे है, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं, और इसमें ना जितने भी चैप्टर वो सब कवर हो जाएंगे। ये जो लिखा गया उसमें ऑल चैप्टर्स,
ऑल चैप्टर्स कवर्ड। जितने चैप्टर, भैया ये किसका राइटिंग है, ये किसका राइटिंग, भाई मेरा ही राइटिंग है, ठीक है। यहाँ थोड़ा अजीब लिख दिया हूँ, लेकिन यहाँ अच्छा से लिखा गया हुआ है, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ जो है कि इसमें ऑल चैप्टर्स कवर हो जाएंगे। जैसे आपको तो ये तो पता होगा कि 50% ऑब्जेक्टिव का सेक्शन होता है, 50% सब्जेक्टिव का सेक्शन होता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव आप कैसे कर सकते हैं, और कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो ये पढ़ना नहीं चाहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास टाइम है, आप मैनेज कर सकते हो, 1 से 1.5 घंटा दिन का आप दे सकते हो, तो आप पढ़ो इसे वन शॉट के थ्रू। उसके बाद इन सब चीज़ों पे आना। जैसे अब कोई स्टूडेंट है जो इसमें 1.5 घंटे का लेक्चर देख लिया, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का, इलेक्ट्रिक चार्ज का 1.5 घंटे का लेक्चर देख लिया। उसके बाद वो विद्युत आवेश का जो यहाँ क्या है, गेस पेपर चैप्टर वाइज रटना है, ठीक है। रटना, हाँ, रटने से एक बात याद है कि एक स्टूडेंट कमेंट किए थे कि भैया जब रटना ही होगा तो आपके पास क्यों आए। तो भाई जब समझना ही था तो मेरे पास क्यों आए हो। जब समझना था आपको तो इतना दिन से आप कर क्या रहे थे, लास्ट के 1 महीने में क्या ही करोगे, क्या समझोगे। अगर आप विद्युत आवेश तथा क्षेत्र जो इलेक्ट्रिक चार्ज चैप्टर है उसे समझने जाओगे ना, तो 1 महीना टाइम आपको सिर्फ समझने में लगेंगे उसको। तो अगर आपको समझना है तो यहाँ अब नहीं आना है, रुक जाओ, नेक्स्ट ईयर एग्जाम दे देना। अभी जो लास्ट टाइम इसमें रटना होगा तो होगा। अगर आप आईआईटी का प्रिपरेशन करने जाओगे या फिर नीट का प्रिपरेशन करने जाओगे, तो वो जो टीचर होंगे आपके, वो आपको रटने के लिए बोलेंगे। तो वहाँ बोलोगे भैया, वहाँ तो रटने के लिए बोले, हाँ तो रटना होता है भाई, रटना एक अच्छा आदत है और होना भी चाहिए। लास्ट में क्या ही कर सकते हैं आप, कुछ नहीं कर सकते, रटेंगे, उसके बाद कुछ नहीं होगा। और रटने से बहुत कुछ होता है। तो क्या करना है यहाँ कि 50% ऑब्जेक्टिव का जो सेक्शन है उसमें क्या करना है, गेस पेपर चैप्टर वाइज। जैसे आप जो भी गेस पेपर लोगे उसमें चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव दिए होते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का अलग रहेगा, करंट का अलग रहेगा, रे ऑप्टिक्स का अलग रहेगा। तो चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव को आपको रट जाना है, ठीक है। रट जाना है मतलब रट ही जाना है। उसके बाद क्वेश्चन बैंक के ऑब्जेक्टिव को आप देख जाओ। जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का ऑब्जेक्टिव देख गए, उसके बाद क्वेश्चन बैंक देखो। पहले तो क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव कब देखिएगा, जब ये चैप्टर वाइज पूरा ऑब्जेक्टिव कवर हो जाएंगे, उसके बाद आप क्वेश्चन बैंक के ऑब्जेक्टिव देखिएगा। उसमें से बहुत कुछ बन जाएगा। आप इसे पहले रट लो, उसके बाद क्वेश्चन बैंक देखो, लगभग पूरा ही बन जाएगा। सॉरी सॉरी सॉरी। तो क्वेश्चन बैंक के ऑब्जेक्टिव को देखना है, ठीक है। पहले चैप्टर वाइज कंप्लीट करना है, उसके बाद क्वेश्चन बैंक के ऑब्जेक्टिव को देखना है, तो उससे आपका 50% ऑब्जेक्टिव कवर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं 50% सब्जेक्टिव में क्या करना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 2 नंबर का जो आता है वो 20 मार्क्स का आता है। दो नंबरी जिसको बोलते हैं वो कितने नंबर के आता है, 20 नंबर के। और जो 5 नंबरी होता है वो कितने नंबर का आता है, 15 नंबर का आता है। तो 2 नंबरी जो आता है वो 20 मार्क्स का आता है। तो वो मैं क्या आपको कर दूंगा, गेस कर दूंगा, ठीक है। वो आप याद कर जाना, तो उसमें से आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और वो गेस वाला वीडियो भी इसी चैनल पे आएंगे। बस आप लोग रिलैक्स रहो, पढ़ाई करते रहो, सब कुछ मिलेगा। और ये भी जो 5 नंबर वाला है उसको भी मैं गेस कर दूंगा। तो ये जो फिजिक्स कंप्लीट क्या हो गया कि इम्पोर्टेंट चैप्टर्स भी मैंने बता दिए, और साथ में ये जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी वो भी बता दिए। और इसे करना कैसे है, तो 50% ऑब्जेक्टिव का जो सेक्शन है उससे गेस पेपर के थ्रू क्या करना है, चैप्टर वाइज रट जाना है। अब कुछ बच्चे पूछेंगे गेस पेपर में सिर्फ इतना ही चैप्टर रटना है क्या, नहीं, पूरा रटना है। जब बात रटने की आती है तो पूरा रटो। तो गेस पेपर के जो ऑब्जेक्टिव को रटना है उसके पूरे ऑब्जेक्टिव को रट जाना है, जितने भी चैप्टर है उतने। ये जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन जब आपको रटना ही है तो पूरा ऑब्जेक्टिव रटो, ठीक है। गेस पेपर के ओवरऑल, ठीक है, ऑल ऑब्जेक्टिव रटने हैं आपको। अगर गेस पेपर के चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव हो जाए, उसके बाद आप क्वेश्चन बैंक के ऑब्जेक्टिव को देख जाओ, और आपको फील होगा कि जब आपने गेस पेपर कंप्लीट किया उसके बाद क्वेश्चन बैंक करोगे तो लगभग क्वेश्चन आप बना जाओगे। और जो क्वेश्चन बच गया, क्वेश्चन बैंक का जो क्वेश्चन बच गया, उसे समझना ही नहीं है, रट जाना है भाई। रटना है तो रटना है, बुरा मत माना, रटना ही होगा, समझना नहीं है। समझना रहता तो आप यहाँ नहीं आते, समझना रहता तो आज से 1 साल पहले आप पढ़ाई करते, ठीक है। कम टाइम में कैसे अच्छा परफॉर्म करेंगे उसके लिए वीडियो आती है, ठीक है। तो आप कम टाइम में कैसे अच्छा कर सकते हैं, ये 2 मार्क्स मैं करवा दूंगा, गेस करूंगा, 5 मार्क्स का भी मैं गेस करूंगा। और ये जो गेस वाला जो क्वेश्चन होंगे वो यूट्यूब पे भी आएंगे, और टेलीग्राम एक ग्रुप है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूँ, उसके थ्रू भी आप वहाँ पे आ सकते हो। वहाँ पे बहुत कुछ मिलती है, ठीक है, बहुत कुछ मिलेगा। उसमें ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव का पोल मिलता है, उसके ऑप्शन मिलते हैं, आपको उसमें टिक करना होता है। सब्जेक्टिव भी मिलेंगे, शॉर्ट नोट्स भी बहुत सारे मिलेंगे, हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर के, मतलब बहुत कुछ वहाँ टेलीग्राम के थ्रू आपको मिलेंगे। तो टेलीग्राम ग्रुप जो है, ग्रुप वो ज्वाइन करें, और उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। तो ये फिजिक्स का हो गया। और भाई ज़्यादा कमेंट आप लोग ना करें, जल्दी केमिस्ट्री का भी कल अपलोड कर ही दिया जाएगा। तो ज़्यादा कमेंट ना करें, बहुत ज़्यादा कमेंट आती है, आप लोग पढ़ाई से ज़्यादा कमेंट ही करते जाते हो। तो केमिस्ट्री का भी वीडियो जल्दी अपलोड किया जाएगा। और आपसे ज़्यादा हमें टेंशन रहती है इस बात की कि बच्चों को अगर बोल दिए
कि हाँ कि आज शाम में देना है, मतलब देना है, कैसे भी करके कंप्लीट करवा ही देना है। तो चलिए, ये फिजिक्स का आज कंप्लीट हो गया, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद बायोलॉजी का आएगा, ठीक है। उसके बाद आर्ट पे भी चलेंगे। अभी बहुत कुछ कराना है, इस चैनल में बहुत कुछ होगा। अभी हिंदी ग्रामर पूरा पढ़ाऊंगा, इंग्लिश ग्रामर पूरा पढ़ाऊंगा, इंग्लिश के इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे करवाऊंगा, और लेटर अप्लीकेशन, पत्र लेखन, हिंदी इंग्लिश में दोनों में। फिजिक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, उनके जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे वो गेस करवाऊंगा, इंग्लिश के इंपॉर्टेंट चैप्टर गेस करवाऊंगा। तो ये बहुत कुछ इस चैप्टर पे आपको मिलेंगे। तो अभी क्या करना है, आपको बस पढ़ाई करनी है और इंतजार करना है। सब्र कीजिए, सब कुछ मिलेगा। तो पढ़ाई करते रहें और मुस्कुराते रहें। और आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको कैसा लगा कि ये वीडियो कितना हेल्पफुल है, तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।